आज हसद के ताल्लुक से हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से चंद एक बातों को सीखेंगे। मेरे साथ निकाले खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से इमसाल की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 20वीं आयत को खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, मुतमईन दिल जिस्म की जान है, लेकिन हसद हड्डियों की बोसीदगी है। आमीन। हसद के ताल्लुक से हम खुदावंद के कलाम में से हम बहुत कुछ देखते हैं। हसद एक ऐसा जज्बा या ऐसी कैफियत का नाम है जो किसी दूसरे इंसान की बरकत या खुशी या कामयाबी को देखकर दूसरे इंसान के अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि इसको तो खुदावंद ने बड़ी बरकत दी है, मुझे आखिर क्यों बरकत नहीं दी। किसी दूसरे की खुशी को ना बर्दाश्त करना, किसी दूसरे को बढ़ता हुआ ना देख सकना, ये तमाम हालात जो उनसे है ये जिंदगियों के अंदर हसद को लेकर आते हैं। और इसके साथ हम एक और हवाला देखेंगे। मेरे साथ निकाले नए ऐतनामा में से गलतियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत में यूं लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नपाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद। आगे और जिस्म के कामों की लिस्ट जो सी है वो लिखी हुई है। यहां पर हसद का जो सा है ये रूह का काम, खुदा का काम या कोई रूहानी काम नहीं कहा गया, बल्कि हसद को क्या कहा गया है? जिस्म का काम। और रूह के काम करवाने वाला खुदावंद का पाक रूह है, लेकिन जिस्म के काम करवाने वाला कौन है? इब्लीस है। हसद एक ऐसा काम है जिसको बज़ाहिर कोई नहीं देख सकता, लेकिन ये इस तरह का गुनाह है जिसको हम पुशीदा गुनाह कह सकते हैं। हम अक्सर बातों में पुशीदा गुनाह के ताल्लुक से हम बात करते हैं, हसद को भी हम पुशीदा गुनाह ही कहेंगे। हसद नजर नहीं आता। किसी का आप मूड खराब देखेंगे, आप उसे पूछोगे तो शायद अपनी बीमारी का किसी चीज का बहाना कर दे, लेकिन हसद का जिक्र नहीं लोग करते। बहुत कम लोग हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर दूसरों से हसद का जिक्र करे या खुदा के सामने भी वो हसद का जिक्र करे। इससे कि लोग अपने अंदर इस बात के एहसास को लेते हैं कि ये एक ऐसी फितरती हालत है जिसको हम बोल नहीं सकते, लेकिन ये हालत जो सी है हर एक जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर पड़ी हुई है। हम सिर्फ हसद उसी को नहीं कहेंगे कि उसके पास है मेरे पास नहीं है तो ना बोले, बल्कि जब हम हसद करते हैं तो उस हसद का इजहार जो सा है हम अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ हालतों के अंदर करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हसद करना जो सा है, जहां पर खून करना, जहां पर जनाकारी करना, जादूगरी करना, ये गुनाह है। हसद को भी उसी फरिश्त में लिखा गया है। इसलिए कोई जिंदगी भी जो आज कलाम की आवाज को सुन रही है, मैं आपसे ये कहूंगी कि आप जो कलाम को सुनते जाओ, आप अपने अंदर उस कैफियत को तलाश करो कि कहीं किसी दूसरे नाम से हसद तो मेरी जिंदगी में काम नहीं कर रहा। क्योंकि हर वो चीज जिसको खुदावंद का कलाम गुनाह कहता है, जिससे हमें परहेज करने के लिए खुदावंद का कलाम कहता है, जिसको ना करने के लिए खुदावंद का कलाम हमें कहता है, जब हम उसकी नाफरमानी करते हैं तो हम पर बरकत नहीं बल्कि हम पर लानत आती है। तो जब हसद जिंदगियों के अंदर आता है तो जिंदगी को जो सा है वो तबाही की तरफ लेकर जाता है। और हसद का जब बीज बोया जाता है जिंदगियों के अंदर तो उसका अंजाम जो सा है वो बहुत बुरा होता है। हसद हम उस अपने घर में मौजूद शख्स से भी कर सकते हैं जिसको वालिदैन, घर वाले या खानदान के लोग जो से है हमसे ज्यादा अहमियत देते हैं, उससे भी हसद किया जाता है। जिसको हमसे ज्यादा कुछ दिया जाता है उससे भी हसद किया जाता है। और ऐसी मिसालें कलाम में मौजूद है। हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि याकूब के 12 बेटे थे, लेकिन वो यूसुफ से बड़ी मोहब्बत करता था। उसके भाइयों ने उसे हसद किया और एक दिन क्या हुआ, उसको इतना मारा कि वो मौत किसी उसकी अपनी हालत हो गई और उसको मिस्र की गुलामी में उन्होंने दे दिया, उसको बेच डाला। इसी तरह से आप अपने घर के अंदर देखें, अगर कोई ऐसे लोग, ऐसे अफराद हैं, और मैं आपको बताऊं सिर्फ बहन भाई ही एक दूसरे से हसद नहीं करते बल्कि शौहर और बीवी भी करते हैं।
आज अगर घर के अंदर लड़ाइयों की बड़ी वजह है, शौहर बीवी की बर्दाश्त नहीं कर रहा, बीवी शौहर की भी, वो क्यों है इस तरह से? इसलिए कि कहीं ना कहीं हसद की तस्वीर जो सी है वो काम कर रही है। और हसद जो सा है ये जिस्म का काम है, और जिस्म के काम करवाने वाला अबलीस है। इसलिए अगर हसद की जिंदगी में मौजूद है तो ये अबलीस का काम है, हसद करवाने वाली तस्वीर है। और ये ऐसी तबाही की तरफ लेकर आती है कि जहां पर वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं होता। गैर निजात याफ्ता के अंदर भी हसद मौजूद है, निजात याफ्ता के अंदर भी हसद मौजूद है, और हत्ता के खात्मों के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं ये नजर आएगा। हर एक ये कोशिश होती है मेरी कलीसिया दूसरे से बढ़ जाए, हर एक ये कोशिश होती है कि मेरा काम और मेरा नाम दूसरे से बढ़ जाए। अगर हम इस तरह की कोशिशों के अंदर भी है कि फलां ने ये किया मैं ये करवाऊंगा, असल में ये अकदाम भी जोन से है ये हसद ही की बदौलत है। और यहां पर हसद जोन सा है वो क्या है, उसके अंदर एक चीज हम ये देख सकते हैं, अपना दूसरों के साथ मुआसना करना या मुकाबला करना, ये भी हसद ही का कदम है। क्या करना? दूसरों के साथ अपना मुआसना करना। बहने, उसका रंग मेरे से गोरा है और मेरा उससे कम है, अच्छा मैंने भी उसकी तरह का होना है। क्रीमों के पता नहीं कितने कितने फॉर्मूले बनाना शुरू कर देते। आप जरूर करें ऐसा, लेकिन अगर किसी दूसरे की वजह से किया, आपकी कल को अपनी क्या पहचान नहीं होगी। आप जैसे भी हो, आपकी शक्ल सूरत जैसी भी है, मैं आपको एक बात कहूंगी कि जितनी कदर खुदावंद की जो सी है दूसरी बहन के लिए आपकी भी है। और कभी ना ये याद करे कि जो बहुत खूबसूरत है हमारा खुदावंद उससे ज्यादा मोहब्बत करता है। ये तो हमारा दुनिया का लेवल है, हमने किसी को कह दिया गोरा खूबसूरत है काला खूबसूरत नहीं है, लेकिन आप कभी कालों को देखो, उनको तो अपनी हालत पर इस तरह की कोई एहसास कमतरी नहीं है। कोई ऐसी चीज तो आपको दूसरे के बरअक्स से कमतरी का शिकार करती है, आप देखें कि उसके बरअक्स कहीं हसद तो नहीं आएगा। और ऐसी ही हालतों के अंदर लोगों ने अपनी असली पहचान को खत्म कर दिया है। आप खुदावंद की बंदियां हो, कलाम के अंदर लिखा है कि उसने हमारी सूरत अपने हाथ की हथेली पर खोद रखी है। आप जो कोई भी हो, आप ये याद रखें कि खुदावंद की नजर में आप ग्रां कदर हो। दुनिया बेशक आपको जिस मर्जी नजर से देखती है, लेकिन आपको अपने आप को उस नजर से देखना है जिस नजर से खुदावंद आपको देखता है। दूसरों के साथ अपना मुकाबला करना, दूसरा इतना पतला है मैं इतनी पतली क्यों नहीं हूं, ऐसे ऐसे काम करना कि जिसका अंजाम बिस्तर में पड़ जाना हो। आप अपने लिए जरूर करें, लेकिन अपनी बेहतरी कभी ना चाहे दूसरे के मुकाबले के अंदर। इसलिए हर एक जिंदगी की एक अहमियत है, अपनी अहमियत है, और अपनी जिंदगी का अपना दूसरे से मुआसना करना कि खुदा उसको बरकत दे रहा है, मुझे बरकत क्यों नहीं दे रहा। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जिनको खुदा बरकत देता है, शायद आप इसी बरकत के लिए दुआ कर रहे हो, लेकिन आपको अभी नहीं मिली, आपको हो सकता है मिलने वाली है। लेकिन जब दूसरा आकर आपके साथ अपनी बरकत और अपनी खुशी का इजहार करेगा, तो आपके चेहरे पर तो शायद कोई ऐसा बुरा जो सा तासुर ना हो, लेकिन अंदर हसद जरूर होगा। आप ये सोचोगे इससे तो कहीं ज्यादा मैं खुदा परस्त हूँ, इससे तो कहीं ज्यादा जो सा है मैं खुदा के करीब हूँ, ये तो मुझे बरकत मिलनी चाहिए थी, ये तो इस लायक नहीं है, खुदा को गलती लग गई है। ये ऐसी बात नहीं है, खुदावंद किसी का तरफदार नहीं है। आपकी बरकत खुदावंद आपके वक्त में देगा, दूसरे की बरकत खुदावंद दूसरे के वक्त में देगा। बहुत से लोग अपनी कामयाबी का जिक्र दूसरों की नाकामी बताकर करते हैं, इस तरह से सारे फेल हो गए हैं, मैं अकेला पास हुआ हूं। जरूरी नहीं है आप अपनी कामयाबी का जिक्र करने के लिए दूसरों की कम तरीके आप बात करो। उसके बाद हसद के अंदर इंसान जो सा है मुकाबला करता है। देखो कि आपने अपने आप को दूसरों से मुआसना करते हुए वक्त गुजारा है, तो आप नहीं कहोगे कि हसद है, लेकिन असल में पीछे हसद की तस्वीर है जो आपको हर वक्त दूसरों के साथ अपना मुआसना करवाने पर मजबूर कर देती है। दूसरे ने ऐसा पहना है, मैंने भी ऐसा पहना है। और आज बथेरे घराने ऐसे हैं जो अपने आप अपनी जिंदगी अपने घर की हालत के अंदर इतने को वो तबाह हो रहे हैं, दूसरे का मुकाबला जरूर करना, चाहे जितना मर्जी कर्ज लेना पड़े, चाहे जितना मर्जी खुद को दुख देना पड़े,
लेकिन हमने वही करना है, बल्कि उससे बढ़कर करना है जो दूसरे ने किया है। ये सब कुछ हसद की बुनियाद पर है। फिर मुकाबलेबाजी करना, देखें ये अच्छा, ताकि कोई आखिर में ये कहे कि नहीं, इस बहन से फलां बहन ज्यादा अच्छी है। हर कोई यही सुनना चाहता है। कोई ये कहे कि ये उससे ज्यादा अच्छा खाना पकाती है, ये उससे ज्यादा अच्छा पहनती है, ये उससे ज्यादा अच्छा मेल मिलाप और अखलाक में है, ये उससे ज्यादा अच्छा गाती है। तमाम चीजें क्या है? ये हसद है, ये मुकाबलेबाजी है। और याद रखें, वो माएं अगर आज ये कलाम सुन रही हैं, जो अपने बच्चों का भी मुआसना दूसरों से करवाती हैं, अपनी बेटियां बेटों को कहते हैं देखो फलां ऐसा है, तुम ऐसे क्यों नहीं हो रहे, या कहते हैं नहीं अब तो तुमने उससे ज्यादा आगे जाना है, आप असल में अपनी औलाद के अंदर हसद का बीज बो रहे हैं। अपनी पहचान जो सी है आप अगर नहीं कराएंगे, कल को वही जो सा है वो बच्चा जो आज है वो जब बढ़ता जाएगा तो हसद का बीज भी उसके अंदर बढ़ता जाएगा और वो एक फलदार दरख्त बन जाएगा। हम आखिर में देखेंगे हसद का अंजाम क्या होता है। उसके बाद एक और हवाला देखेंगे हम कलाम मुकद्दस में से, लूका की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 24वीं 26वीं आयत को। यहां पर यूं लिखा है, और उनमें यह तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा कि गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते हैं और जो उन पर इख्तियार रखते हैं खुदावंद नेमत कहलाते हैं, मगर तुम ऐसा ना होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानद, और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानद बने, क्योंकि बड़ा कौन है। अब ये बड़ा सवाल यहां पर लिखा गया है और आगे लिखा है, वो जो खाना खाने बैठा या वो जो खिदमत करता है, क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है, लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानद हूं। और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कितने सादा अल्फाज में कहा है कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानद है। और फिर उसके बाद इसी बात को खुदावंद यीशु मसीह ने मरकस की इंजील उसके 10वें बाब की 31वीं आयत में यूं कहा है वहां पर, लेकिन बहुत से अव्वल आखिर और आखिर अव्वल हो जाएंगे। और उसके बाद ही मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब को भी हम पढ़ेंगे, उसकी 44वीं आयत में यूं लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और उसके बाद लूका उसका 15वां बाब और उसकी 6वीं और 9वीं आयत में यूं लिखा है, और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने उस जिंदगी के लिए जो अपने आप को छोटा बनाती है यह पैगाम दिया है कि तुम दूसरों को बुलाकर, अपने दुश्मनों को बुलाकर तुम क्या करो, तुम खुशी करो और तुम शादमान हो। शागिर्दों के अंदर भी एक बड़ा सवाल था कि कौन हम में बड़ा है और कौन हम में छोटा है। सारे शागिर्द जो उनसे थे वो यीशु के जब साथ साथ थे तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते थे और शायद उनके ज़हन में यही था कि शायद हम जो उनसे हैं यीशु के ज्यादा करीब होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। खुदा यीशु ने उनको साफ ये पैगाम दिया कि अव्वल आखिर हो जाएंगे, आखिर अव्वल हो जाएंगे। जो तुम में बड़ा बनना चाहे वो छोटा बने और वो क्या करे, वो खिदमत करे। ये आज भी जिंदगियों के अंदर बड़ा बनने की एक बड़ी ख्वाहिश है और हसद जो सा है वो जिंदगियों को मजबूर करता है ये ख्वाहिश करने पर कि मैं ऐसे आला मकाम पर बैठ जाऊं जहां पर कोई दूसरा ना हो, मैं उस जगह पर बैठूं जहां पर मैं दूसरों को नीचे देखूं और जब दूसरे मेरी तरफ निगाह करे तो खुद को ऊपर की तरफ देखे। ये वो जगह नहीं है जहां पर खुदावंद हमें ले जाना चाहता है। ये जमीनी बातें हैं, ये दुनिया की बातें हैं। खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों के साथ रात दिन रहते थे, उनको सिखाते थे और खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को क्या सिखाते थे? आसमान की बादशाही के ताल्लुक से सिखाते थे कि जो लोग आसमान की बादशाहत में होंगे वो कैसे लोग होंगे। वो लोग बड़े नहीं होंगे जो बड़ा बनना चाहते हैं, ये जमीनी हालतें हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कोई भी हसद करने वाला जो सा है वो आसमान की बादशाहत में नहीं होगा, बल्कि आसमान की बादशाहत उन लोगों के लिए बनी गई है जो अपने आप को कमतर करना, अपने आप को छोटा बनाना और अपने आप को खिदमत करने के लिए तैयार रखते हैं, दूसरों की खिदमत के लिए तैयार रखते हैं। और
ये नमूना खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी जमीनी खिदमत से दिया है। उन्होंने खुद अपने शागिर्दों के पांव धोए हैं, उन्होंने खुद उनको अपने हाथ से रोटी तोड़ कर दी है। खुदावंद ने ये नहीं कहा कि मैं बड़ा हूं, तुम्हें मेरे पांव धोने की जरूरत है। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह का नमूना है। शागिर्द जोन से थे, वो इसी सोच में रहते थे कि कब हमें जोन सा है खुदावंद जोन सा है बताए हमारा क्या मकाम है और दूसरे का क्या मकाम है। और इसी तरह यूहन्ना के इंजील उसका 21वां बाब 21-22 पढ़िएगा तो वहां पर पतरस जोन सा खुदावंद यीशु मसीह से सवाल करते हैं यूहन्ना की बाबत के इसका क्या बनेगा, कि ये तो यीशु के बड़ा करीब है। हो सकता है यीशु इसके लिए कोई खास बात बोले, लेकिन खुदावंद ने पतरस का ध्यान उसके अपने काम की तरफ लगाया है। इसलिए खुदावंद नहीं चाहता था कि इनकी किसी भी हसद का जवाब जो सा है मैं इनको दूं। इसलिए आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। कोई ऐसी हालत अगर आपकी जिंदगी में गुजरी है, कोई ऐसी जिंदगी या शख्सियत आपके करीब है कि हर वक्त जो सा है आपका ध्यान उसकी तरफ रहता है, और मैं ये आपको कहूंगी कि आप कभी किसी दूसरे की बरकत पर हसद ना करें, किसी की दुनियावी चीज पर भी हसद ना करे, लेकिन खासकर उस बरकत पर जो खुदावंद ने उसको दी है आप कभी भी उस पर हसद ना करें। और इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह जोन से थे वो अपने शागिर्दों को भी वो सिखाते रहते थे। और जब हसद जिंदगी में शुरू होता है तो वो हसद जोन सा है फिर इंसान को फख्र करने पर मजबूर कर देता है। बहुत सी जिंदगी हसद का ये कह के इनकार करती है, मैं क्यों हसद करूं, वो मेरे सामने क्या है, मुझे क्या जरूरत है हसद करने की। लेकिन ये भी वो सोच नहीं है जो रूहानी सोच है। अगर हमने हसद नहीं करना तो उसकी जगह हमने इस सोच को पैदा नहीं करना, हमने इस ख्याल को अपने अंदर लेना है। वो ख्याल वो सोचे जो खुदावंद के हमारे लिए है। हम जाने कि हम कितनी कीमत है हमारी खुदावंद की निगाह में, लेकिन अगर हम इसका इनकार ये कहकर करते हैं कि मैं क्या किसी को समझता हूं, तो मैं ये समझती हूं ये हसद के ऊपर दूसरे गुनाह की तय रखी जा रही है, और उस गुनाह का नाम फख्र या घमंड है। हसद जहां पर होगा वहां पर फख्र भी होगा, हसद जहां पर मौजूद होगा वहां पर घमंड भी होगा, और जहां पर हसद मौजूद होगा वहां पर एहसासे कमतरी और एहसासे बरतरी, ये दोनों कोई भी चीजें नहीं है। असल में अपने आप को बहुत कुछ समझना और ना कुछ समझना जोन सा है, ये सारे एहसास होते हैं हमारी गलत सोच से शुरू होते हैं। फिर हसद करने वाला जोन सा है वो दुनियावी लिहाज से अपनी दूसरों के साथ मुकाबलेबाजी करता है। जिस तरह हमने गलतियों के खत उसके 5वें बाब में पढ़ा है कि हसद जोन सा है ये जिस्म का काम है, ये रूह का काम नहीं है। उसी तरह से गलतियों 5वें बाब की 26वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद का बंदा पौलुस ये कहता है हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चढ़ाए ना एक दूसरे से जले। हसद से मुराद एक दूसरे से जलना भी है। और हमने इंसाल की किताब में पढ़ा है कि हसद जोन सा है जो करता है वो अपनी हड्डियों को भी जोन सा है वो उनको भी नुकसान पहुंचाता है। हसद करने वाले की जिंदगी के अंदर कोई इत्मीनान जोन सा है वो नहीं रहता, और मुकाबलेबाजी से हसद शुरू होता है। हसद कहां पर शुरू होता है? मुकाबलेबाजी से शुरू होता है। और जो लोग मुकाबला नहीं कर सकते उस हसद का जवाब देने के लिए उनके अंदर भी जोन सा है सख्त नफरत जोन सी है पैदा हो जाती है, और जिसका अंजाम जोन सा है फिर जुदाई पर होता है। जुदाई डल जाना और अंदर ही अंदर घुलते रहना। आज वो खानदान, वो बहन भाई, वो रिश्तेदार, वो जिंदगियां जो सालों साल से एक दूसरे के करीब नहीं है, अगर खानदानी जायदादों की भी लड़ाइयां हैं तो वो भी हसद की बुनियाद पर है। किसी के पास ज्यादा है तो किसी के पास कम है। आप अपने घर के अंदर हसद के बीज को ना आने दे, अपने खानदान के अंदर हसद के बीज को ना आने दे, क्योंकि हसद का बीज ऐसा बीज है जो आपको कलाम की बाकी बातों पर हरगिज़ अमल करने नहीं देगा।
जहां पर लिखा है कि तू दुश्मनों से मोहब्बत कर, नहीं अमल करने देगा, दुश्मनों के साथ तू शादमानी मना नहीं करने देगा, तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत कर। कैसे कर सकते हैं? हम तो खुद को पड़ोसी से बरतर बनाने के चक्रों में हमेशा रहते हैं। हसद जहां पर मौजूद होगा वो बाकी कलाम की बातों पर अमल नहीं करने देगा, और जब कलाम की बातों पर अमल ना किया जाए, घर जाकर आप इस्तशना उसका 28वां बाब पूरा पढ़िएगा, वहां पर बड़ी लानतों का जिक्र है, वो उन लोगों पर आएंगी जो खुदावंद के कलाम पर ना अमल करते हैं और ना ही खुदावंद के कलाम को सुनना पसंद करते हैं। इसलिए आप आम बात ना समझे, ये कड़वा बीज है, लेकिन ये बीज वही छोटे का छोटा नहीं रहता, ये भी फड़ता है, और इसका फल क्या है? नफरत और जुदाई इसका फल है। आप देखें कि मुकाबले में जब लोग जाते हैं, सब कोई, हर कोई अच्छे से अच्छा करने के लिए जाता है, हर कोई जीतने के लिए जाता है, लेकिन जीतता एक ही है। लेकिन जो जीत जाता है, उसके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए भी अगला आ जाता है। ये एक दुनिया का निजाम है जो चलता आ रहा है। और उसके बाद यह हसद जब जिंदगियों में बढ़ता है, तो ये जिंदगियों को तबाही की तरफ लेकर जाता है। हमारी कोई भी बरकत जोन सी है वो जमीनी नहीं है बल्कि आसमानी है। और वो बहनें जो काम काज करती हैं, अपनी जॉब्स में जाती हैं, आपको अपने काम के अंदर भी हर रोज जोन सा है इस आजमाइश का सामना होता है कि मैं कुछ अच्छे से अच्छा करूं ताकि दूसरे से बरतर हो जाऊं। अपनी तरक्की के लिए, काम की लगन के लिए आप जरूर अच्छे से अच्छा करें, लेकिन दूसरे को पीछे करने के लिए या दूसरे को कमतर करने के लिए हमें ऐसा करने का जरूरत नहीं है। फिर हम देखेंगे कि हसद का अंजाम क्या होता है। हसद जब जिंदगी में आता है तो ये महज हमारे अंदर की सोच तक नहीं रहता। आज इंसान की जंगें जौन सी हैं वो बैरूनी काम है और अंदरूनी ज्यादा है। बाहर उसके काम दुश्मन है, लेकिन उसके सोच, उसके ख्यालात के अंदर जो खामोश जंगे हैं वो बाहर की जंगों से कहीं ज्यादा है। कई बार वो अपनी हसद की फितरत से जंग कर रहा है, कई बार वो अपनी जिंदगी के और एहसास से, अपनी कमतरी से कर रहा है। मैं आपको बताऊं, खुद को कमतर समझना भी ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये भी खुदावंद के कलाम की नफी है, क्योंकि वो हमें कमतर नहीं समझता और वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी अपने आप को कमतर समझे। हसद का अंजाम, पहला हसद का जो अंजाम होता है, हसद जो सा है वो खून करने पर मजबूर कर देता है। बड़ी मिसालें हैं जहां पर हसद मौजूद होगा, वो जरूर खून करने पर, वो जरूर जान लेने पर मजबूर करेगा। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि काइन ने अपने भाई हाबिल से क्या किया था? मोहब्बत करता था, हसद। पहला खून जो जमीन पर हुआ वो हाबिल का खून है, और उस खून की बुनियाद क्या थी, वजह क्या थी? हसद उसकी वजह थी। पहला खून जो हुआ वो हसद की बुनियाद पर हुआ। फिर आप देखें कि यूसुफ के भाइयों ने इस कदर उसे हसद किया कि कहां पर घर से कहीं दूर वीरानों में जाकर उसको इतना मारा है कि बस वो बिल्कुल मरने के करीब था। फिर उनमें से किसी एक ने कहा, चलो अब तो बिल्कुल ये खत्म ही होने वाला है, हम क्यों ना इसको मिस्रियों के हाथों में बेच दे। उन्होंने इस मौत की हद तक उस पर तशद्दुद किया है। फिर हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से कि किस तरह से जब दाऊद ने जाके जूलियत के सर को जोन सा है वो काट दिया, और एक बड़ी फतह और शादमानी बनी इस्राएल में जोन सी है वो मनाई जा रही थी, लेकिन इन तमाम बातों को सुनकर शाऊल तो इसी इंतजार में था पहले कि जाती जूलियत को कोई मारने वाला हो। लेकिन जब दाऊद जोन सा है जाती जूलियत को मारने के लिए आया, तो शाऊल जोन सा था दाऊद पर जो सा है वो हसद करने लगा। इसलिए कि औरतें ये गाती थी कि शाऊल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा है। और यही बात कि किसी को मेरे से बरतर क्यों ना कहा जाए, इस बात ने दो शाऊल के अंदर हसद को पैदा कर दिया। और यही सब कुछ आज दुनिया के अंदर हो रहा है। आपसे ज्यादा अगर किसी की तारीफ की जाएगी, उसी लम्हा आप हसद के अंदर आओगे, लेकिन आप इनकार भी करोगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपने खुद से भी इस चीज का इकरार नहीं किया, खुदा के सामने भी इसका इकरार नहीं किया कि ऐसा ना हो, आपका
अंजाम भी साउल की तरह का हो जाए, कि ऐसा ना हो कि आपका अंजाम भी यूसुफ के भाइयों की तरह हो जाए। अब देखें, यूसुफ पर तो हसद किया गया है, लेकिन जिससे हसद किया गया है उसी को खुदावंद ने सरफराज किया और बथेरों की बरकत का सबब बनाकर खड़ा किया। आप ये ना देखें जिससे आप हसद कर रहे हैं आप उसको कमतर कर रहे हैं या आप उसको खत्म कर रहे हैं, बल्कि जितना आप हसद करेंगे खुदावंद उतनी ही उस शख्स की सरफराजी के मंसूबे बनाएगा। इसलिए कलाम में लिखा है, अपने दुश्मनों के साथ तुम खुशी मनाओ, उनके लिए दुआ करो बरकत की। जितना हसद करोगे आप पर लानत उतनी ही आती जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के वक्त में जब पता चला, मजूसियों ने जाकर हेरोदिस को बताया कि एक बादशाह पैदा हुआ है, हम उसकी तलाश में आए हैं, तो हेरोदिस के अंदर किस कदर हसद आ गया कि वो इतना बड़ा वो बादशाह है, उसकी उम्र भी इतनी ज्यादा है, लेकिन एक छोटे से बच्चे के हसद में उसने उस वक्त के कई बच्चों को, हजारों बच्चों को उसने कत्ल करवा दिया। देखिए हसद की तासीर ने कईयों का कत्ल करवा दिया है। और फिर यही हसद जैसे जैसे खुदावंद यीशु मसीह बढ़ते गए, उनके साथ जो उनसे है हसद करने वाले लोगों की भी गिरोह बढ़ती गई है। फकी फरीसी यीशु से हसद करते थे, यहूदी कौम यीशु से हसद करती थी, और इसी हसद की बना पर उन्होंने यीशु पर मौत का झूठा फतवा लगा दिया, जबकि यीशु आए ही सलीबी मौत के लिए थे। लेकिन जितने भी उन पर इल्जामात थे, जितनी भी उन पर सियासत थी, उसके जो वजह थी वो हसद की थी। और जिसका अंजाम क्या हुआ, उन्होंने हमारे खुदावंद को सलीब पर लटका दिया। हसद जौन सा है वो दूसरों के खिलाफ सियासत करने पर मजबूर करता है, दूसरों के खिलाफ झूठी गवाही देने पर मजबूर करता है, और दूसरों के खिलाफ बुरे मंसूबे बनाने पर मजबूर करता है। रसूलों के दौर में भी हम देखें कि किस तरह से जब खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद कलीसिया बढ़ती जाती थी, और जो यहूदी और बाकी लोग जो थे वो कहते थे कि यीशु के मानने वाले तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ये तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, मौजज़ात जो नुमा होते थे। और इसी हसद की बना पर वो रसूलों को पकड़ते थे, कैद खाना में डालते थे और उनको मरवाते थे, और इसी हसद की बना पर कई रसूलों को उन्होंने शहीद कर दिया। वजह क्या थी? पीछे हसद की वजह थी। बुतों की परस्तिश करने वाले भी हसद के अंदर आ गए, उन्होंने भी रसूलों पर उन्होंने जुल्म किया ताकि किसी ना किसी तरह से हम इनको खत्म कर दे। और उसके बाद जो सा है और बेशतर मिसाले कलाम में मुकद्दस मौजूद है कि किस तरह जो एसाऊ था वो अपने भाई याकूब की बरकत पर उसने हसद किया, इसलिए कि याकूब को बरकत दी गई थी, एसाऊ को भी बरकत मिली थी, लेकिन उसने पहले उसको जो बरकत मिली थी उस पर हसद किया, और उसको वो हमेशा मारने के लिए वो तैयार रहता था। और उसके बाद हम देखते हैं कलाम में से और बथेरी ऐसी जगहें हैं। फिर साउल जो सा है वो दाऊद के इस कदर मुखालिफ हो गया कि आप कलाम को अगर पढ़िए शमूएल की किताब को तो कितनी जगहें ऐसी आपको नजर आएगी जहां पर साउल जो सा है दाऊद पर उसने वार किए हैं, उसको मारने के लिए पीछे गया है, भूल बैठा है कि मैं तो बहुत बड़ा बादशाह हूं। अब उसका एक ही टारगेट है कि जिससे मैंने हसद किया है उसको मैं मारूं। और हसद की बुनियाद क्या थी? उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि लोग जो सा दाऊद की तारीफ करें। उसके बाद हसद क्या करता है? हसद गुनाह कराने पर मजबूर करता है, गुनाह कराने पर और गुनाह करने पर मजबूर करता है। जो हसद करेगा वो खुद गुनाह भी करेगा, और जो हसद करेगा वो दूसरों से गुनाह भी करवाएगा। और सबसे पहला हसद जो हमें नजर आता है कलाम मुकद्दस में, दुनिया की इब्तिदा में जो सबसे पहला हसद है वो लूसीफर का हसद है। एक लूसीफर को खुदा ने हमदे तारीफ का फरिश्ता बनाया, वो नहायत खूबसूरत था, लेकिन उसने ये देखा कि खुदा का जलाल तो उससे भी बड़ा है, खुदा तो बादशाह है, खुदा तो खालिक है, मैं तो उसके मुकाबले में कुछ नहीं आया। उसने खुदावंद के सामने जो सा अपने आप को खड़ा किया, और उसके अंदर इस कदर हसद आ गया कि उसने खुद को खुदा के मुकाबले में बनाने की कोशिश की। इसकी बुनियाद हसद थी। उसे खुदावंद के जलाल से हसद किया, खुदावंद की कुदरत से, खुदा की कुदरत से उसने हसद किया लूसीफर ने, और उसी हसद की वजह से वो अपने मकाम से गिरा दिया गया। याद रखे कि हसद करने वाला शख्स कभी अपने ऊंचा मकाम पे खड़ा नहीं रहेगा। अगर उसको कोई ऊंचा मकाम मिला है, क्योंकि उसको गिराने वाला खुदा है जिसने लूसीफर को गिराया। हसद और घमंडी उसके हुजूर कलाम में लिखा खड़े नहीं रह सकते। और फिर उसने
क्या किया, उसने खुदा की तख्लीक का, आदम और हव्वा को फिर खुदा ने अपने लिए बनाया। लूसीफर ने तो हम तो तारीफ के मकाम को छोड़ दिया, फिर खुदा ने इंसान को तकलीफ किया। यशाया में लिखा है उसने हमें इसलिए बनाया ताकि हम क्या करें, उसकी हम्द करें। तो फिर उसने क्या किया, आदम और हव्वा से भी उसने गुनाह करवाया। आदम और हव्वा से गुनाह करवाने के पीछे बुनियाद क्या थी, उस हसद की बुनियाद थी जो लूसीफर ने खुदा की कुदरत पर किया था। और देख लें आप, वही लूसीफर, वही शैतान, वही इब्लीस आज बथेरी जिंदगियों में हसद की तस्वीर को दाखिल करता है। लेकिन मुझे आप बताएं कि क्या लूसीफर को हसद करने से वो मुकाम मिल गया जो खुदा का था? नहीं मिला। हजारों साल गुजर गए हैं, बल्कि उसके जोर को तोड़ने के लिए उसका बेटा खुद आया है। और वही इब्लीस कौन सा है, वो आपके अंदर भी उसी बीज को डालना चाहता है। लेकिन याद रखे, जिस लम्हा भी आपने हसद को अपनी जिंदगी में बढ़ने दिया, आपके साथ मुकाबला करने के लिए भी वही कुव्वत आएगी जिसने इब्लीस का मुकाबला किया। खुदावंद खुद आपका मुखालिफ हो जाएगा। अगर आपने खुदावंद को जानते हुए भी आपने वो काम किया जो इब्लीस करवाना चाहता है। और उसके बाद जो सा है, हसद नफरत को पैदा करता है। हसद किसको पैदा करता है? नफरत को। काइन को हाबिल से शदीद नफरत हो गई थी, शदीद नफरत। एसाऊ को याकूब से शदीद नफरत हो गई थी। लेकिन उस नफरत को दूर किस चीज ने किया? याकूब की मोहब्बत ने दूर किया। हम सिर्फ इस बात पर ही ना रहे कि एसाऊ गलत था और याकूब अच्छा था। ये देखे याकूब को किस चीज ने अच्छा बनाया है, जब याकूब ने वो किया जो खुदावंद ने उसको करने के लिए कहा। और कलाम में लिखा है कि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब जो है, आप इसको जरूर पढ़ा करें। ये मोहब्बत का बाब है और ये वो उस मोहब्बत की बात करता है जो खुदा हमसे करता है, और ये उस मोहब्बत की बात करता है जो खुदा हम में देखना चाहता है। खुदा जैसी मोहब्बत हमसे करता है, वो वैसी ही मोहब्बत चाहता है हम उससे करें और दूसरे लोगों से करें। और इसके अंदर लिखा है 4th आयत में, मोहब्बत साबर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत भूलती नहीं। आप अगर किसी इंसान से कहें कि मैं तो उससे मोहब्बत करता हूं, हसद भी करे तो आप झूठ बोलते हो। कलाम में लिखा है मोहब्बत हसद नहीं करती। जहां हसद है वहां मोहब्बत नहीं, जहां मोहब्बत है वहां हसद नहीं। क्या माएं बच्चों से हसद करती हैं? ऐसी मोहब्बत को अपने अंदर पैदा करें। लेकिन आज बड़ी मॉडर्न माएं भी है जो बच्चों से हसद करती है वहां पर भी हसद करने की। अगर शौहर जौन सा है बेटी को या बच्चों से ज्यादा मोहब्बत करेगा, वहां पर बीवी के हसद आ जाएगा। मां एक ऐसी दरगाह है जिसके अंदर से हर अच्छी बातों की लहरें और नदियां निकलती है, बेलौस निकलती है, उसकी मोहब्बत बेलौस है। तो वो मोहब्बत जो सी है जो खुदावंद हमसे चाहता है, उसमें हसद नहीं आता। लेकिन जहां पर हसद है वहां मोहब्बत नहीं बल्कि क्या है? नफरत है। उसके बाद हसद जो सा है फख्र को पैदा करता है, यानी घमंड को, गुरूर को पैदा करता है। और कलाम में बहुत से हवाले लिखे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम देख सके। कलाम में लिखा है कि घमंडी उसके हुजूर खड़े नहीं होंगे। जहां पर हसद है, फख्र है, आप याद रखें कि आप इस हालत में नहीं है कि खुदावंद की हुजूरी में जाकर दुआ करें। इस हालत में नहीं है कि खुदावंद आपके करीब आए, इस हालत में नहीं है कि आसमान आपके लिए खुल जाए, बल्कि अपने आप को पहले पाक करो, हर तरह के घमंड और हसद और फख्र से खाली करो, फिर आसमान आपके लिए खुल जाएगा। बहुत सी जिंदगियों के लिए आसमान पीतल का हो चुका है और जमीन लोहे की हो चुकी है, इसलिए कि उन्होंने कलाम की नाफरमानी की है। लेकिन आज वो जिंदगियां जो कलाम पर अमल करते हुए इन गुनाहों का इनकार करती है, उनके लिए आसमान जो सा है वो खुल जाता है। उसके बाद हसद जो सा है वो जुदाई को पैदा करता है। याकूब और एसाऊ की कई साल जुदाई रही है, किस वजह से? हसद की बुनियाद पर शौहर और बीवी की जुदाई डल जाती है, बहन भाइयों की, खानदान के अंदर रिश्तेदारों की, दोस्तों की। आप इस बात को देखें कि अगर आज कोई मेरे करीब का शख्स जो सा है
मेरे अब करीब नहीं दूर है, कि इस वजह से तो नहीं कि हमारे दरमियान कोई हसद का बीज जो सा है वो बढ़ा है और उसने अपना काम किया है। हसद जुदाई को पैदा करता है और हसद करने वाले जो से हैं वो अपनी असली सूरत को क्या करते हैं, वो खो देते हैं, उनकी पहचान नहीं रहती। आप जैसे भी हो, मैंने शुरू में आपको कहा, आपकी अपनी पहचान बड़ी बात है। आप क्या हो ये बड़ी बात है। दूसरों की तरह बोलना, दूसरों की तरह काम करना, दूसरों की तरह अंदाज अपनाना, ये सब बेरूपी और ये ड्रामेबाजी है। ये ऐसी जिंदगी की हालत है, आप भूल जाओगे कि आप कौन हो, आप भूल जाओगे कि आप कौन हो। और अगर आपके करीब आपको कोई ऐसी जिंदगी नजर आती है जो आपसे हसद करती है, जो आपसे हसद करती है, आपको उनको भी माफ करने की जरूरत है। बथेरे लोग आते हैं, मुझे जिंदगी में इस चीज का बड़ा तजर्बा हुआ, बथेरे लोगों के साथ जिन्होंने मुझसे हसद किया, लेकिन कलाम ने मुझे उसके बरअक्स उनसे मोहब्बत करने के लिए खुदावंद ने कहा। इंसान को पता चल जाता है कौन उससे हसद कर रहा है और कौन उससे मोहब्बत कर रहा है, लेकिन ये ऐसा अमल है जिसके अंदर हमने भी दूसरों को माफ करना है और हमने भी करार करना है। और मैं ये समझती हूँ वो लोग जो इस हालत का, इस जज्बे का, इस कैफियत का इकरार कर लेते हैं, वो बड़े अजीम लोग हैं, क्योंकि ये पशीदा चीज है जिसको हम अपनी जुबान पर लाते हुए डरते हैं। लेकिन मैं आपकी हौसला फजाई करूंगी, आप दिलेर बनो खुदावंद की हजूरी में कि आप आकर के कि मैं कई सालों से इस बहन से हसद करती थी, लेकिन आज मैं इकरार करती हूँ मेरे अंदर इसके लिए ऐसी हसद की कुव्वत थी, ऐसी हसद की तस्वीर थी जिसने बहुत जगह पर मुझे इससे मुकाबला करने पर मजबूर किया, मुझे इसके खिलाफ गुनाह करने पर मजबूर किया और मुझे बहुत से गलत काम करने पर मजबूर किया, इसलिए कि मैं हसद करती थी। और जिसे आप हसद करते हो, अगर आप समझते हो कि आप उससे कह सको, तो मैं ये आपको कहूंगी जरूर उसको आप जा करके, क्योंकि ये वो अमल है जो आप अपने लिए नहीं कर रहे, ये वो अमल है जो आप खुदा के लिए कर रहे हो, और ये वो अमल है जो ऐसी राह है जो आपको खुदा की बादशाहत तक लेकर जाएगी। इसलिए कि बादशाहत में वो लोग होंगे जो हसद नहीं किसी से करते। अगर आपने कहीं पर भी इस सोच के साथ जिंदगी गुजार रहे हो और आपके पास कोई रास्ता नजर नहीं आता, शायद कोई ऐसी लड़की आपके इतने करीब है जो इस कदर जो जिसकी जिंदगी की हालत खुशहाल या खूबसूरत तरीन है कि आप समझते हो कि बाकी घर वालों की नजर में मैं तो कमतर होती जा रही हूं, आप खुदावंद के सामने माफी मांगे। आप कहे खुदावंद को, खुदावंद मैंने जिंदगी के अंदर ये वक्त गुजारा है, अब मैं ऐसे नहीं करूंगी। और आखिरी चीज, हम इस हसद से निकल कैसे सकते हैं? अपनी सोच को बदल कर हम निकल सकते हैं। हम कैसे निकलेंगे? अपनी सोच को हम बदल कर हम इस हसद से निकलेंगे। और जहां हमने अपनी सोच के अंदर ही इस हसद के बीज को, इससे पहले कि वो बड़े हमने पकड़ लिया, तो वहां पर फिर हम ये खुद जानेंगे कि अब हम जो से हैं फतहमंदी की राह पर है। और एक और आखिरी हवाला मैं पढ़ूंगी, 3 यूहन्ना का खत, उसकी 2 आयत, उसमें यूं लिखा है, आए प्यारे, मैं ये दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, इस तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। ये हमारे खुदावंद का ख्याल है हमारे लिए। हम तो ऐसे ही हसद करके, हसद करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। हसद करने से आप दूसरे के मुकाबले में नहीं बन सके, आप जो हैं वो ही रहेंगे। लेकिन अगर किसी की बढ़ने पर, बरकत पर, फतह पर हसद कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं उसके बरअक्स खुदावंद के कलाम का वादा आपके लिए है कि वो तो उसकी तो ये दुआ है, उसका तो ये ख्याल है आपके लिए कि तू क्या करे, तू रूहानी तौर पर तरक्की करता रहे और इसी तरह सब बातों में तरक्की करे। खुदा ये चाहता है कि आप सब बातों में तरक्की करें। हर वो चीज जिसकी आपकी जिंदगी में जरूरत है, हर वो चीज जिसकी आपकी जात के अंदर आने में जरूरत है, जिंदगी में शामिल होने की जरूरत है, वो जमीनी नहीं बल्कि आसमानी है, नूरों के बाप की तरफ से है। आप कभी ना ये समझे, आप कोई भी बरकत कलाम में से पढ़े, आप कभी ये ना कहे कि मैं तो इस बरकत की हकदार नहीं हूं। यही तो हमारे खुदावंद का फसल है कि हम जिस चीज के हकदार ना थे, वो सब कुछ हमारे खुदावंद ने हमारे लिए दे दिया है। और उसकी एक ख्वाहिश है हम हर बात में तरक्की करें। हमारी तरक्की खुदावंद की तरफ से है। हसद करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन कोई बहन
बहन आज इस जगह पर ऐसी है जिसने अपनी जिंदगी इस तरह के गुनाह में गुजारी है, तो मैं आपको बताऊं आपका अंजाम भी वही होगा जो अंजाम हसद करने वालों का हुआ है। दाऊद को तो खुदा ने सरफराज किया, लेकिन शाऊल का आप अंजाम देख ले। अपनी जिंदगी के आखिर में वो बुरी रूह के कब्जा के अंदर आ गया था। खुदा ने हाबिल तो मर भी गया, लेकिन काइन को क्या मिला? काइन पर लानत की है, उसका कोई नामो निशान बाकी नहीं है। इसलिए हसद करने वालों का कोई निशान नहीं रहेगा। लूसीफर ने हसद किया है, उसका अंजाम देख ले, आसमानी बादशाहत नहीं बल्कि जहन्नम और आग और गंधक की झील है, और वो अपने साथ और बतेरे हसद करने वालों को लेकर जाना चाहता है। हसद का काम जो सा है ये लूसीफर का काम है। अगर किसी के अंदर ये काम है तो समझे वो आज इब्लीस और लूसीफर को वो खुश करने वाला है। ये जहन्नम का गुनाह है, ये जहन्नम में जाने वाली कूफते ये गुनाह करवाती है। इसलिए आप इस गुनाह से निकले, और कहीं ऐसा ना हो जिनसे आप हसद करते हैं आप भी कल को उनका वही हाल कर दो जो यूसुफ के भाइयों ने उसका हाल किया था। दाऊद जानता था शाऊल मुझसे हसद करता है, लेकिन उसने कभी भी शाऊल को अपना दुश्मन नहीं समझा। इसलिए आप अपनी जिंदगी में उनको भी माफ करो जिन्होंने आपसे हसद किया है, आपसे मुकाबले किए हैं, आपसे मुआसना किया अपनी शख्सियत का, और आप अपना भी करार करो कि कहीं पर हसद के एवज अगर हसद भी किया है या हसद किया है और दूसरों को नुकसान दिया है। ये बड़ा सादा सा कलाम है, लेकिन मैं ये समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा काम है जो हमें करना है। ये एक इतना छोटा सा बीज है, लेकिन ये जब बढ़ता है तो ये बहुत जोन सा है तनावर दरख्त बन जाता है, जिसकी लपेट के अंदर जब आकर हमारी पूरी शख्सियत जोन सी है वो तबाह हो जाती है। इसलिए बड़ी ज़रूरत है, आपकी ज़िंदगी के कई मसाइल जोन से है, आपकी शख्सियत के अंदर इतनी उलझने आपकी ज़ात के अंदर आ गई है कि आपको खुद अपना पता नहीं चलता कि इस बीज की वजह से तो नहीं है। याद करें अगर ऐसा है तो खुदा उनसे आज माफ़ी मांगे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, और अपने अपने लिए मैं ये चाहूंगी हर बहन कुछ वक्त के लिए दुआ करती रहे, पूछे खुदावन से कि खुदावन तो मुझे दिखा ये वो पशीदा गुनाह है जिससे मुझे माफी मांगनी है। मुझे दिखा खुदावन अगर ये पशीदा गुनाह मेरे अंदर जोन सा है वो दाखिल हुआ और बड़ा है, तो खुदावन मुझ पर जाहिर कर, वो जिंदगी जाहिर कर जिस पर मैंने हसद किया है। आप देखें अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप सोचे मैंने किसी से मुकाबला तो नहीं किया, किसी की चीज देकर मैंने वैसे ही तो नहीं लेने की कोशिश की, किसी को कुछ करते देकर मैंने वैसे ही तो बनने की कोशिश नहीं की कि ये ऐसे करता है मैं भी ऐसे करूंगी। देखें अगर ऐसा भी हुआ है तो ये हसद की बुनियाद पर हुआ है। और ये कलाम कहता है मुतमईन दिल जिस्म की जान है। हसद कर लिया, मुकाबला कर लिया, बड़ी ऐसी हालतों से गुजरे, इत्मीनान आपको फिर भी नहीं मिला, इसलिए कि जो हसद करता है उसको इत्मीनान नहीं मिलता। लेकिन जो पर इत्मीनान आ जाता है पूरे जिस्म में जान आ जाती है। लेकिन हसद हड्डियों की बोसीदगी है, करहाना आपका वहीं पर ही है, आपका झुंझलाना वहीं पर ही है, आपका जोन सा है उलझने परेशानियां और अंदर ही अंदर आपकी जिंदगी के अंदर जो बातें वो वहीं पर ही है। इसलिए कि हसद ने जोन सा है आपकी हड्डियों को भी बसीदा कर दिया है। हसद करने वाले का अंजाम जोन सा है वो बड़ा बुरा होता है, उसको कहीं पर शादमानी नहीं मिलती और ये चीज उसकी जिंदगी में बढ़ती जाती है। मेरी तमाम बहनों से दरख्वास्त है दुआ कर, अपने लबों को खोले, अपनी आवाज़ों को बुलंद करे और दुआ करे खुदावंद की हज़ूरी में। पाक रूह से कहेंगे रूल कुछ तो मुझे अपनी जिंदगी के ऐसे हिस्से दिखा। रूल कुछ जो सा है वो हमारा मददगार है। रूल कुछ का एक बड़ा अजीम काम है कि हमारी गलतियां कोताहियां वो हम पर जाहिर करता है। जिन हालतों पर हमारी निगाह नहीं जाती, जो बातें हमारी सोच में नहीं आती, जो बातें हमारी अक्ल और समझ में नहीं आती, रूल कुछ जाहिर करता है। जिस लम्हा हमने ये कहा रूल कुछ तुम वो जिंदगी वो हिस्सा दिखा जहां पर मैंने हसद किया है, रूल कुछ उसी लम्हा आपको दिखाएगा और आपको ऊपर ये जाहिर करेगा और वही लम्हा है कि वो आपको आजाद करेगा। प्रेस हालेलुया। और अपने लबों को खोले, और अपने लबों को खोले, अपने करीब के माहौल में देखे, अपने खानदान में देखे, अपने घर के अंदर देखे, हर वो ऐसी जिंदगी जिसने आपको हसद करने पर मजबूर किया आप उसको माफ करें और अपने हसद करने के गुनाह का भी खुदावंद की हज़ूरी में करार करें। खुदावंद बड़ा अजीम है, वो जिस तरह आपकी जिंदगी में बड़े से बड़े गुनाहों को माफ करता है वो इस गुनाह को भी माफ करने की कुदरत रखता है। ये वो गुनाह है जो आपके लिए आसमान की बादशाही के दरवाजे बंद कर सकता है। हो सकता है इसी गुनाह की वजह से बतेरी बरकतों के दरवाजे आपकी जिंदगी में बंद हो गए हो। आपको मामूली बात
आत लगी है, लेकिन ये कहीं पर बीज मौजूद था जिसने आपकी बरकत को रोक रखा है। इस साल के आखिर में मुआफ करे सब लोगों को, जो आपको सताते हैं मुआफ करे, जो आपको चढ़ाते हैं मुआफ करे, जो आपको जलाते हैं ताकि आप भी हसद करने पर, जलने पर, कुछ ना कुछ गलत करने पर मजबूर हो जाए, उन सब को माफ कर दे और अगले साल कोई पुरानी जिंदगी का गुनाह ना लेकर जाए, क्योंकि आने वाला दिन आपके लिए बरकत का दिन है, खुदा के नए काम का दिन है, नई बातों का दिन है, और आप पुरानी जिंदगी के साथ नए साल में मैं आपको कहूंगी दाखिल ना हो। शुक्रगुजारी करें अपनी जिंदगी के लिए भी, अपनी जिंदगी की सलामती के लिए भी करे, घराने की सलामती के लिए भी करे। आज हम इस जगह पर इसलिए मौजूद हैं ताकि खुदा उनकी शुक्रगुजारी करे। ओ प्रेज यू, हालेलुया, प्रेज। आए हम अपने हाथों को बुलंद करें, सब बहन अपने कदमों पर कुछ देर के लिए खड़ी हो जाए, अपने हाथों का समान की तरह बुलंद करके हर एक जिंदगी अपने लिए सबसे पहले शुक्रगुजारी करे खुदावंद की, अपने घराने के लिए, अपनी कलीसिया के लिए शुक्रगुजारी करे कि खुदावंद तूने वबाओं से, बीमारियों से, मौत से, हादसात से खुदावंद खुदा मुझे और मेरे घराने को इस साल में खुदावंद बचाया है, और मैं ये जानती हूँ कि तू आने वाले साल में इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। तूने इब्लीस के सर को कुचला है, तूने इब्लीस के जोर को तोड़ा है, हर इब्लीस के मंसूबे को नाकाम किया है। आपके पास बहुत कुछ है शुक्रगुजारी करने के लिए, बहुत कुछ है जो खुदावंद ने आपके लिए किया। अगर हम याद करें तो हम बयान नहीं कर सकते उसकी बातों को। उसने ऐसे बड़े बड़े और हमारी सोच से बढ़कर काम किए हैं कि हम जितनी भी उसका शुक्रगुजारी करें कम है, लेकिन चंद लम्हात में आपको कहूंगी जरूर खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करे। ओ प्रेज खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसने हमें चारों तरफ से घेरे रखा है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने अपने आशीर्वादों से खुदावंद खुदा हमें घेरे रखा है। खुदावंद खुदा तूने इब्लीस के किसी भी जलते हुए तीर को हम तक पहुंचने नहीं दिया। खुदावंद इब्लीस के किसी जुल्म को हमारी जिंदगी के खिलाफ काम नहीं करने दिया। और खुदावंद इब्लीस तो एक रास्ते से आया लेकिन वो कई रास्तों से भाग कर गया है। तू हमारी सिपर बना है, तू हमारी ढाल बना है। खुदावंद खुदा हम सारी बातों की शुक्रगुजारी तुझे देते हैं। तूने इस साल हमारी दुआओं को सुना है, तूने रुके हुए काम किए हैं, तूने बंद दरवाजों को खोला है, तूने हमारे मांगने से बढ़कर हमें कसरत से दिया है। हम ये जानते हैं तो वही खुदावंद है जो अगले साल भी हमारा इसी तरह रहनुमा रहेगा। हमारे लिए तूने अगले साल के लिए जो बरकत रख छोड़ी है, हम ईमान से उसको कबूल करते हैं। खुदावंद खुदा ये जानते हुए कि तू हमारा खुदा हमारी ख्वाहिशों से बढ़कर काम करता है। प्रेज हालेलुया। मेरी उन तमाम बहनों से दरख्वास्त है जिन्होंने आज इस कलाम को सुना है और वो अपनी जिंदगी के अंदर अगर ये महसूस करती है कि कहीं पर मैंने किसी जगह पर किसी से हसद किया है, बड़ी दिलेरी के साथ मैं ये कहूंगी अपने हाथ को बुलंद करे आसमान की तरफ। एक बदचलन औरत थी, इतने बुरे उसकी जिंदगी में गुनाह थे, वो फरीसी के घर में यीशु के कदमों में आई है, बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी झिझक के, बगैर इस बात की परवाह किए हुए कि ये क्या कहेंगे कि इस कदर गुनाहगार है, क्या आपके गुनाह उससे बढ़कर है। अगर वो इतनी दिलेरी दिखा सकती है तो आप क्यों खुदावंद के सामने अपनी दिलेरी नहीं दिखा सकते। और हाथ बुलंद करे। मैं ये समझती हूँ हसद सारी बहनें करती है लेकिन हाथ कम ने उठाए हैं। दिलेरी से अपने हाथ को बुलंद करे जिस जिस बहन के अंदर कई बार हसद काम किया है, और इकरार करे कि खुदावंद मैं आज से हसद नहीं करूंगी, और खुदावंद से दुआ करे। अगर कोई ऐसी जिंदगी आपको क्लियरली पता है, वाज़े तौर पे आप जानते हो कि मैं इससे हसद करती रही हूँ, आज उसके लिए मैं कहूँगी दुआ करें, उसका नाम लेकर दुआ करें। आप कहेंगे खुदावंद उसको बड़ी बरकत दे, खुदावंद मुझसे ज्यादा बढ़ा तू उसको, खुदावंद खुदा उसकी जिंदगी में हर खुदावंद खुशी को तू लेकर आ, हर शादमानी को तू लेकर आ। मेरी ये दिल की ख्वाहिश है कि वो बरकत पाए, मेरी ये दिल की ख्वाहिश है कि वो बढ़ती जाए, मेरे दिल की ख्वाहिश है कि वो सरफराज हो, क्योंकि आपकी सरफराज उसकी हसद करने की राह से नहीं आएगी बल्कि आसमानी राह से आएगी, क्योंकि आपकी राह आसमान की तरफ से है। आपका खुदावंद है जो आपको तमाम बरकत देने की कुदरत रखता है। जिन बहनों ने अपने हाथ को बुलंद किया है मेरे पीछे दुआ करे, ऐ खुदावंद मैं इकरार करती हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में हसद का गुनाह किया है। आज मैं इकरार करती हूं उस गुनाह का और तुझसे वादा करती हूं मैं फिर हसद नहीं करूंगी, मैं फिर हसद नहीं करूंगी, मैं फिर हसद नहीं करूंगी। चाहे मेरी जिंदगी कैसी भी हालत में क्यों ना गुजरे, मेरी बरकत तेरी तरफ से है।
मुझे माफ कर, मुझे कबूल कर। और जिनसे मैं हसद करती रही हूँ उनके लिए मेरे अंदर अपनी मोहब्बत डाल। मैं मोहब्बत का इजहार करूं उनसे, इतनी मोहब्बत करूं जो मेरे हसद के गुनाह पर पर्दा डाले। दूसरों से अपने गुनाह का इकरार करो यीशु के नाम से।